हवा में ससुराल। सुबह सुबह मोहना अपने सास ससुर से कहती है, पापा जी मम्मी जी मेरे पेरेंट्स यहाँ आ रहे हैं। वो मेरी मम्मी के घुटनों में दर्द रहता है ना। पापा ने तो कितनी बार कहा ऑपरेशन करवा लो, पैसों की तो कमी है नहीं, पर आप तो जानती हो ना मेरी मम्मी कितनी फूल कुमारी है, ज़रा सा दर्द उन्हें बर्दाश्त नहीं होता, ऑपरेशन क्या करवाएंगी। सो डॉक्टर को दिखा दिखा कर काम चला रही है। हमारे शहर में ना एक बहुत अच्छे डॉक्टर आए हुए हैं, ऑर्थो के स्पेशलिस्ट हैं। मम्मी को उनके बारे में पता चला तो डॉक्टर से मिलने सीधा फ्लाइट में बैठ गई। क्या बात है, समधन जी आने वाली है, ये तो बहुत अच्छी बात है। प्रेम बेटा एयरपोर्ट चले जाना। मम्मी पापा तो बस से आ रहे हैं, कुछ ज़्यादा ही फेंक दिया मैंने तो। नहीं नहीं प्रेम, कोई ज़रूरत नहीं है। पापा मम्मी किसी को परेशान करना पसंद नहीं करते, तो उन्होंने कहा है कि उन्हें लेने कोई नहीं आएगा। शाम को मोहना के पेरेंट्स उसकी सोसाइटी में पहुंचते हैं। दुनिया यहाँ की वहाँ हो गई समधन जी, पर आपका शहर गांव का गांव ही रह गया। अपने लोगों को कहकर यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक क्यों नहीं करवा देते आप? इस बार तो करवाना ही पड़ेगा। मेरी फूल सी बच्ची को कितनी दिक्कत होती होगी यहाँ। करवाने का तो हम करवा देते अंकल जी, मंत्रियों में कम कांटेक्ट थोड़ी ना है हमारे, पर काम से फुर्सत मिले तब ना। खैर आप दरवाजे पर क्यों बात कर रहे हैं, अंदर आइए। पूरी सोसाइटी के सामने अपनी अमेरी का लिफाफा दिखाने के बाद मोहना के परिवार वाले अंदर आते हैं। अच्छे दिन आए हैं आप समधी जी, आज आपको यहाँ की खातिरदारी दिखाते हैं। आपने तो बड़ी शादी बोलकर 4 डिशेस खिलाकर भेज दिया था हमें। खैर रात का खाना मत बनाना बहू, सभी शादी में ही खा लेंगे। पूरा खत्री परिवार सज धज कर शादी में जाने के लिए तैयार हो जाता है। कितने का लिफाफा दे रहे हैं हम पापा जी? लाइए मैं लिफाफे पर हमारा नाम लिख देती हूँ। क्या बेटा तू भूल गई क्या, तू खत्री खानदान की बहू है, हमारा रुतबा ही काफ़ी है, लिफाफे पर नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है। लोग देखते ही समझ जाएंगे कि ये लिफाफा संतोष खत्री ने दिया है। अच्छा पापा जी, तो लिफाफे में कितना डालना सही होगा? 1100? मन तो मेरा 11,000 देने का है बहू, पर बाकियों की भी शादी के कार्ड आए, अब किसी को कम किसी को ज़्यादा देना सही तो नहीं लगता। आपस में सभी की बात हो गई तो दिक्कत होगा ना। पूरे 9 कार्ड आए इस बार। हम चाहे तो सोने की अंगूठी पहना दे दूल्हे को, पर दुकान से आने के बाद टाइम कहाँ मिलता है, आते ही तैयार होना पड़ेगा। और उंगली का साइज़ भी पता नहीं ना मोना, 1100 500 दे इतने छोटे तो हम है नहीं। मोहना यूँ तो कुछ समझ ही नहीं पा रही थी। अपनी 1 साल की शादी के बाद वो ये तो जान चुकी थी कि उसके ससुराल वाले फूटी कौड़ी कंवारी खर्च करने वालों में से नहीं है। तेरे पास तो अच्छे अच्छे लिफाफे हैं ना बेटा, जो तेरे और प्रेम की शादी के वक्त आए थे, उसमें से कोई सुंदर सा लिफाफा लाकर मुझे दे दे। संतोष उस लिफाफे को अपनी जेब में रख लेता है और फिर पूरा खत्री परिवार पहुंचता है मिश्रा जी के बेटे की शादी में। तैयार होकर दरवाजे से संतोष ऐसे अंदर आता है मानो शादी उसके भतीजे की ही हो। यहाँ संतोष तो वहाँ प्रेम, पूरा खत्री परिवार इधर उधर बटकर अपने काम पर लग जाता है। अंकल जी खाना खाए बिना आप जाइएगा मत, आप लोगों के लिए तो शहर की सबसे महंगे कैटरर की कैटरिंग करवाई हमने। मैंने आपको पहचाना नहीं बेटा, मैं लड़की के रिश्ते में यूँ तो समझो मामा लगा। ये तो पासा ही उल्टा पड़ गया। अच्छा तो अब लड़के के मामा है आना जाना कम होता है ना, लगता है अंकल जी आपका, वरना शादी के लिए जो पैसे घट रहे थे वो रोशन मुझसे क्यों मांगता आपसे ही मांग लेता। खैर मुझे तो पड़ोसी धर्म निभाना था, सो मैंने निभा दिया। आप एंजॉय कीजिए शादी, कोई कमी हो तो कहिएगा। अरे मैं कहाँ आने वाली थी शादी में, मुझे तो पारुल बनर्जी की शादी के फंक्शन में जाना था। पारुल बनर्जी कौन हुई बहन जी, मैंने पहचाना नहीं, आसपास की ही है क्या? अरे नहीं, वो एक्ट्रेस है ना, सीरियल में काम करती है। ये एक्टर एक्ट्रेस का क्या है, सामने तो शादी भी नहीं कर सकते, छुपा कर तो कर रही थी। हम लोगों को बुलाया, अब भाई हम दूर का रिश्ता निभाए या पड़ोसियों का। मैंने तो इनको साफ मना कर दिया कि मेरे लिए तो मेरे पड़ोसी पहले हैं, हीरो हीरोइन है तो अपने घर पर होंगे। इतनी दूर तक पहचान है भाई साहब की, वाह मनीषा बहन। बोलना तो नहीं चाहिए वरना अपने मुंह मिट्ठू वाली बात हो जाएगी। वैसे पकड़ तो है हम लोगों की मार्केट में, और इनका क्या, मेरे मायके वालों में कम पहचान है। मंत्री संतरी हो या फिल्म जगत के लोग, बहुत दूर तक पहचान है सबकी। पर मेरे पिताजी ने मुझे सिखाया था कि बेटा नज़र हमेशा धरती की ओर होनी चाहिए। अभी जिस शादी में आप आइए ना, ये होटल किसने बुक करवाया? इन्होंने ही तो। शादी का सीज़न है, कहाँ मिलते हैं होटल इतनी जल्दी। इन्होंने तो बस एक बार फ़ोन घुमाया, बिना बुकिंग चार्जेस के मालिक ने होटल बुक कर दिया।
खैर आप खाना खाइए, मैं बिना बोलना शुरू करती हूँ तो चुप ही नहीं होती। ये बात तो है, कमी किस चीज़ की नहीं है समधन जिन की यहाँ, वरना इतने बड़े प्रॉपर्टी डीलर होकर मेरे हस्बैंड यहाँ थोड़ी ना अपनी बेटी ब्याहते। जो लड़की इस घर में आएगी बहुत सुखी रहेगी, बहन जैसी जेठानी किसे नहीं चाहिए। यहाँ वहाँ अपने खानदान की शीखी बघारते, करण की तारीफ करते खाना खाने के बाद संतोष खाली लिफाफा दूल्हे को पकड़ाकर दरवाजे से बाहर आ जाता है। ये थी आपके सामने खत्री परिवार की झलक, जहाँ सभी हवा में रहते थे। उनका बस एक ही उसूल था, जेब में 2 आना है, मुर्गा हमें फंसाना है। और ऐसे ही एक शादी में मुर्गी करण के जाल में फंसी जाती है। अब रोज करण और प्रिया मिलने लगते हैं। तुम रिक्शा से क्यों आई प्रिया? मुझे बोल दिया होता, मैं ड्राइवर भिजवा देता। मुझे नहीं पसंद मेरी फ्रेंड रिक्शा से ट्रैवल करे। मैं अपनी हैसियत के हिसाब से जीवन जीती हूँ करण, बेकार की शीखी मुझे पसंद नहीं। एनीवेज चलो कैफ़े चलते हैं, अभी मेरे पास टाइम है। 2 घंटे के लिए बॉस को अचानक बाहर जाना पड़ा तो मैं भी ऑफिस से निकल गई। तो कैफ़े क्यों, चलो ना 5 स्टार होटल चलते हैं। अच्छा, कैफ़े के बिल तो मैं देती हूँ, तुम मुझे 5 स्टार लेकर जाओगी? फेंकना तो कोई तुमसे सीखे। तभी एक गरीब लड़की फूल बेचने के लिए वहाँ आती है और करण उस गरीब बच्ची की मदद करने के लिए उसके सारे फूल खरीद कर प्रिया को दे देता है। प्रिया को करण का ये जेस्चर बहुत पसंद आता है और अब तक सिर्फ टाइम पास के लिए करण को डेट कर रही प्रिया सच में उसके प्यार में पड़ जाती है। प्रिया अच्छे घर की सुशील और वर्किंग गर्ल थी। प्रिया की हाँ पाते ही करण उसके घर पर रिश्ता ले जाता है और चट मंगनी पट ब्याह कर प्रिया करण के घर आ जाती है। अपनी पहली रसोई बनाने प्रिया रसोई में जाने लगती है कि मनीषा कहती है, रसोई में कहाँ जा रही हो बहू? आज इस घर में मेरा पहला दिन है ना मम्मी जी, तो रसोई तो बनानी होगी ना। वही तो बहू, ये घर का खाना खाने की हमें आदत नहीं है, हम तो आए दिन बाहर का ही खाते हैं। अब तुम सादा सा खाना बनाओगी तो हमारे हलक से उतरेगा नहीं, फिर तुम्हें बुरा लगेगा। इतनी सुबह तो कोई रेस्टोरेंट खुला भी नहीं होगा, शादी का खाना पड़ा है, वही चला दो बहू। और नाश्ते में वही खाना सभी को प्रिया परोस देती है। दोपहर के वक्त प्रिया खुद ही तैयार होकर अपनी जेठानी के पास आती है, जहाँ उसकी जेठानी फ़ोन पर अपनी सहेलियों को ऐसे फेंक रही थी कहना ही क्या। करवा तो दिया हनीमून टिकट्स बुक, और नहीं तो क्या। अरे मेरी देवरानी तो जाने को तैयार ही नहीं थी, सीधी सी ये बेचारी कह रही थी क्या करूँगी भाभी हनीमून पर जाकर। मैंने बोला नहीं बाबा, स्विट्ज़रलैंड तो होकर ही आ, एक बार ही तो मौका मिलता है हनीमून, कोई बार बार थोड़ी ना होता है। ये लो, देवरानी का नाम लिया और देवरानी आ गई। 2 मिनट होल्ड करा। भाभी पापा जी ने बोला था कि आप सब रेस्टोरेंट में खाते हैं, तो मैं रेडी हो गई हूँ भाभी। आप सब तैयार नहीं हुए, कितने बजे खाते हैं सब? अरे कोई कहीं नहीं जाने वाला, शादी का खाना बचा है ना, उसे ही चला दे। ये कहकर मोना फिर से अपनी सहेली के साथ बात करने लगती है। मतलब ये फेंकने की बीमारी सिर्फ करण में नहीं, उसकी भाभी में भी है। दोपहर को प्रिया फिर से शादी का बचा खाना सभी को परोस देती है और तभी खाने पर बैठे संतोष को एक क्लाइंट का फ़ोन आता है। अब जाकर फुर्सत मिली शर्मा जी आपको, कितनी बार बोला मैंने, वो घर आप फाइनल कर दीजिए, बेस्ट है बेस्ट। यूनिकनेस क्या बताऊँ मैं उस घर की, खिड़कियाँ ऐसी है जो हवा अंदर आती है वही हवा बाहर जाती है, और सीढ़ियाँ जी, सीढ़ियों के तो क्या कहना है, जो सीढ़ियाँ ऊपर जाती है वही सीढ़ियाँ नीचे आती है। ऐसा नहीं कि दूसरी सीढ़ियाँ नीचे आएगी, ना 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 ना, कोई 2 नंबर का काम नहीं। जो घर सीढ़ियों में बदलाव नहीं कर रहा, हवा में बदलाव नहीं कर रहा, वो घर घर वालों में क्या बदलाव करेगा। आजकल आपने देखा नहीं, नया घर बदलते ही घर वालों की रंगत कैसे बदल जाती है, पर यहाँ ऐसा कुछ नहीं होगा। संतोष ये सब कह रहा था कि सामने वाला फ़ोन कट कर देता है। फ़ोन कट कर दिया? बताओ तो ये क्या बात हुई। देख रही हो मनीषा जी आप, ये तो दुनिया है। क्या गलत बोला मैंने जो शर्मा जी ने फ़ोन कट कर दिया? पिछले 4 महीने से इस प्रॉपर्टी को बेचने में लगा हुआ हूँ, कोई ख़रीदने को तैयार ही नहीं हो रहा। पर इसमें गलती आपकी है पापा, इतना सच बोलेंगे तो कौन लेगा प्रॉपर्टी। झूठ बोलिए पापा, इस दुनिया में झूठ ही बिकता है। ये सब सुनकर अब प्रिया को समझ में आ जाता है कि वो किस झमेले में फंसी है। हे भगवान, ये मैं कहाँ फंस गई। यहाँ तो पूरा का पूरा घर ही हवा में बातें बनाता है। ऐसी बातें कहेंगे पापा तो कौन ही लेगा प्रॉपर्टी। भाभी मुझे स्विट्ज़रलैंड भेज रही हैं तो पापा जी क्लाइंट्स को सीढ़ियाँ चढ़ा रहे हैं। यही सुनना बचा था बस। और फिर वही लोगों के सामने फेंकना और करना कुछ भी नहीं। ऐसे ही दिन बीत रहे थे और एक फंक्शन में जाने के लिए मनीषा खाली डिब्बे को
गिफ्ट रैप करके तैयार कर लेती है। ये अब क्या कर रही है मम्मी जी? खाली डिब्बे को पैक कर रही हैं? अरे टाइम पास कर रही हूँ बहू, टाइम पास। रात को पूरा परिवार बर्थडे पार्टी में जाता है और मनीषा बर्थडे बॉय को वही गिफ्ट पकड़ा देती है। मम्मी जी ने क्या किया भाभी? इन लोगों को पता चल गया तो? 6 लोग आए हम खाने के लिए, वो भी छोटे से बच्चे की बर्थडे पार्टी में, और खाली डिब्बा दे दिया। अरे यहाँ यही चलता है, कुछ दिनों में तुम भी सीख जाओगी। प्रिया को अकेला देख पार्टी में घूमती हुई पड़ोस की कुछ औरतें आती हैं उसके पास। ससुराल में कैसा है सब बेटा? एडजस्ट कर पा रही हो तुम इन लोगों के साथ? क्यों आंटी जी, ऐसी क्या बात है? मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, सब बहुत अच्छे हैं। बाकी का तो पता नहीं, पर तेरी जेठानी उफ, इतनी खराब बोली है इसकी कि क्या कहूँ। बहुत बकवास करती है, ऊपर से इतना फेंकती है कि कुछ कहना ही नहीं। एक बार मैंने इसे स्टेशन के पीछे 200 रुपये की साड़ी लेते देखा। अगले दिन उस साड़ी को इम्पोर्टेड बताकर पहनकर पूरे मोहल्ले में घूम रही थी। इसके हाथों का दिया गिफ्ट कभी मत लेना बेटा। 2 रुपये का सामान लाकर देगी और लोगों को कहेगी मैंने अपनी देवरानी को हीरो का हार दिया। बोलना तो नहीं चाहिए प्रिया, तुम अच्छे घर की हो, पर आजकल ना हर फंक्शन में एक खाली लिफाफा ही आता है। इस बार तो सोसाइटी में सबने प्लान किया है कि कैमरे में चेक करेंगे ये खाली लिफाफा दिया किसने था। अब तुम ही सोचो, कोई कितनी भी शेखी क्यों ना बघार ले, अगर कैमरा में सब आ गया तो कितनी बेइज्जती होगी। प्रिया को एहसास होता है कि उसके ससुराल वालों की इस आदत से सभी अच्छी तरह वाकिफ़ है और उन लोगों की रत्ती भर भी इज्जत नहीं है। और होती भी कैसे? एक बार जो खत्री परिवार के हाथों बकरा बन चुका होता है वो कितनी ही बार बकरा बनता है। पर प्रिया ठान लेती है कि वो अपने ससुराल वालों को सुधार कर ही रहेगी। पिछले 2 महीनों से शादी में बचा खाना सभी को परोसने वाली प्रिया आज उस खाने को घर के बाहर कचरे में डाल देती है और रसोई में बनाती है खाना। इतने दिनों बाद खाने की स्मेल सूंघकर मोहना किचन में जाती है। शादी का खाना खत्म हो गया, अब बेकार में राशन लगेगा। ऐसा तो नहीं है भाभी कि इस घर में पैसे खर्च नहीं होते, होते तो है ही। आपके हाथ में आईफोन है, पर खाना आप लोग खाते बचा कुचा मांगा हुआ। पैसे को कहाँ लगाना है ये आप लोगों को पता ही नहीं है। खाना तो आज बनेगा ही, चाहे कोई खाए या ना खाए। प्रिया खाना बनाकर सभी को परोसती है और इससे पहले कि उसके ससुर फिर से कोई शेखी बघाड़ते, समझ में आ गया है मुझे कि इस घर में कौन कितना रेस्टोरेंट जाता है। शादी में तो आप जाकर खाली लिफाफा देते हैं, छिपाकर खाना टिफ़िन में भर कर ले आते हैं। इस तरह लोगों के सामने अपनी इज्जत मत गंवाइए ना पापा जी। मेरे घर पता चल गया तो मेरी तो बहुत इंसल्ट होगी। एक भी फ्लैट बिक नहीं रहा बेटा, घर में पैसा आए तब तो खर्च करूँ मैं। तो आप सच क्यों नहीं कहते पापा जी? झूठ कहेंगे, बेकार बोलेंगे तो यही होगा ना। मैं लिख कर देती हूँ आपको कि क्लाइंट को क्या कहना है, उसके बाद देखती हूँ कैसे नहीं बिकते फ्लैट। और तुम करण, किसी भी कंपनी में जाकर अगर ये कहोगी कि मेरा बाप तो तुम जैसों को खरीद लेगा, तो वो तुम्हें काम पर क्यों रखेंगे? उन्हें जाकर बताओ कि हाँ भाई मैं ग्रेजुएट हूँ, मुझे आज एज अ फ्रेशर ले लो। अरे सच क्यों नहीं कह रहे हो आप लोग? अब अगर तुमने झूठ कहा करण तो मैं इस शादी को तोड़कर चली जाऊंगी। हाँ ठीक है, मैं जाता हूँ और इस बार सच कहूँगा। प्रिया एक प्रॉपर स्क्रिप्ट रेडी करती है और अपने ससुर जी को पकड़ा देती है। उसका ससुर उसे रटकर क्लाइंट को फ्लैट दिखाने पहुंच जाता है। पॉश इलाका किसे पसंद नहीं है शर्मा जी, पर उस इलाके में मार्केट हो सकता है, ऑफिस हो सकती है, घर तो ऐसे मोहल्ले में अच्छा लगता है जहाँ लोग रहते हैं, और सिर्फ लोग नहीं, अच्छे लोग जो मिलनसार हो। एक उम्र के बाद ना जब शरीर से काम नहीं होगा तब बातें ही काम आएगी, उस वक्त पड़ोसी ही काम आते हैं। और ये सोसाइटी आपको वैसा ही एनवायरनमेंट देती है। वरना फ्लैट का क्या है, 50 लाख की कीमत है, आपको 1 करोड़ का फ्लैट भी कहीं मिल जाएगा। पैसे की कमी तो है नहीं आपके पास, पर ऐसे लोग कहाँ से लाएंगे आप? और क्या था, इस बात को सुनते ही क्लाइंट फ्लैट लेने के लिए राजी हो जाता है और पिछले 4 महीनों के बाद आज संतोष का पहला फ्लैट बिक जाता है। यहाँ संतोष का काम बन जाता है। वहाँ करण आज पहली बार इंटरव्यू में अपनी सच्चाई रख देता है। मेरी गर्लफ्रेंड पहले आपकी कंपनी में ही काम करती थी सर, जो अब मेरी वाइफ है। जब मैंने लड़की को नहीं छोड़ा तो मैं काम मिलने के बाद आपकी कंपनी को कैसे छोड़ दूंगा? मैं 2 की 4 कर सकता हूँ, पर 9 तो 11 नहीं होता। करण की बात सुनकर इंटरव्यू लेने वाले सभी लोग उससे बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं और इसी बात पर करण को नौकरी मिल जाती है। और आज रात दोनों बाप बेटे मिठाई लेकर घर पहुंचते हैं। तू तो बड़ी शुभ है बेटा, तेरे आते ही तेरे ससुर जी का काम चल पड़ा, तेरे पति की नौकरी लग गई।
अभी तो काम मैंने शुरू ही किया है मम्मी जी। आप लोग किसी भी फंक्शन में जाते हो तो उनके हाथ में एक पैसा नहीं रखते। इससे क्या होता है, सोसाइटी में आपका नाम खराब होता है। लोग आप लोगों को गलत समझते हैं, जिस कारण से जेठ जी का भी काम नहीं चल रहा, क्योंकि सोसाइटी वाले सभी लोगों को बताते हैं कि आप लोग विश्वास के लायक नहीं है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि अभी तक जिन लोगों की भी शादी में आप बिना पैसे दिए आए हैं ना, आज उन सबको डिनर पर हम अपने घर बुलाएं। उन सबसे अच्छी तरह बात करेंगे तो इस सोसाइटी में हम अपनी इमेज फिर से अच्छी कर सकेंगे। यही मौका है भाभी, आपको भी अपनी इमेज सुधारने के लिए सभी के सामने दिखावे से परहेज करना होगा। खत्री परिवार जो हमेशा लोगों से फ़ायदा लेता था और बदले में कुछ नहीं देता था, आज उन लोगों ने आधे से ज़्यादा सोसाइटी मेंबर्स को डिनर पर बुलाया था। अपनी देवरानी की सुनकर आज पहली बार मोहना सभी से बिना दिखावे के बात करती है। मन की ऐसे तू बुरी नहीं है बहू, 2 की 4 कह देती थी पर वो तो इग्नोर किया जा सकता है। आज पहली बार हवा में उड़ने वाला ससुराल धरती पर लग रहा है। और इस तरह प्रिया के आने के बाद खत्री परिवार सुधर जाता है।